मुझे पता कैसा लग रहा है, जैसे मियां खलीफा कहे या सनी लियोनी कहे गंदी फिल्में मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और ये है आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। हर रोज की तरह आज भी पाकिस्तान में होने वाली सियासी गहमा गहमी के बारे में तमाम तर अपडेट्स आपके सामने ला रहे हैं। हमारे थंबनेल पर लिखा है फिटे मुंह सहाफत मुर्दा मीडिया। इसका ताल्लुक है आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं, रोज के डिस्कस करें। तारिक साहब, फिटे मुंह सहाफत क्यों? हाँ, फिटे मुंह सहाफत क्यों, देखिए, और मुर्दा मीडिया क्यों। आज हमने देखा एक 75 बरस का बूढ़ा टूट कर फूट कर रो पड़ा, चेहरा छुपाकर बिलक कर रो पड़ा। वो ये बता रहा था 75 बरस का बूढ़ा पार्लियामेंटेरियन, तालीमी काबिलियत के एतबार से वकील, बैरून मुल्क जिंदगी का एक अरसा गुजार कर पाकिस्तान वापस आने वाला। वो ये बता रहा था कि उसकी अहलिया का फोन आया। वो जितनी दुख भरी दर्द भरी दास्तान है कि होता ना, आप इंग्लैंड में एक वक्त गुजार के आए, ये वाकया इंग्लैंड में हुआ होता, ये वाकया अमेरिका में कनाडा में हुआ होता, ये वाकया फ्रांस में हुआ होता। वहां बिल्ली कुछ देर से पहले हुआ था इंग्लैंड में, एक बिल्ली गायब हो गई थी, तो 2-2.5 दिन ट्रांसमिशन हुई थी क्योंकि किसी ने उस बिल्ली को उठा के कचरे के ड्रम में डाल दिया था। यहाँ यानी इंसानियत पे सवाल कर रहे थे। यहाँ वो 75 बरस का बूढ़ा रो रहा है और हमारे किसी चैनल पे, मैंने चैनल जैप करके देखे मुख्तलिफ, हमारे किसी चैनल पे इसकी ढंग से कवरेज नहीं थी। 2-4 पे बराए नाम खबर थी और उस पर भी हमारा मीडिया पता है क्या करता है, जैसे ही वो बोल रहा था टू 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 बीप, खामोशी, ऐसा लगता है जो सामने बैठा हुआ बोल रहा है वो गूंगा हो चुका है, आवाज दबा दी जाती है। हालांकि वो अपनी एक दुख भरी कहानी सुना रहा होता है, अपने ऊपर हुआ हुआ एक जुल्म बता रहा होता है, मीडिया के सामने ला रहा होता है, आवाम के सामने ला रहा होता है। अच्छा, हत्ता कि चले तो हमारा मास मीडिया था, उस मास मीडिया की जो वेबसाइट्स हमने देखा उनमें से कहानी या तो गायब कर दी गई या तो बहुत ही नीचे नहायत ही छोटी सी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज इससे बड़ी कोई खबर थी हमारे पाकिस्तानी मीडिया में। ठीक है, खैर वो इमरान खान साहब का एक लॉन्ग मार्च चल रहा है और वो अभी खैर उसके बाद, लेकिन जो आज की करंट हैपनिंग थी वो यही थी। जंग जैसी बड़ी वेबसाइट पे खबर बहुत नीचे चली। हम बात कर सकते हैं तो अच्छा, एक और रवैया होता है। रवैया क्या है? आजम सवाती जो बता रहा है, जो नंगी ब्लैकमेलिंग उसके साथ हुई है, जिससे पहले भी हुआ है उसके साथ, वो बुजुर्ग आपको बता रहा है, उस पर खबर नहीं देनी। बेशर्मी की इंतहा जब उसकी तरदीद आएगी, और वो तरदीद भी अजीब है, मजाक है, तरदीद भी भोंडा मजाक, वो तरदीद दे देंगे ये बेशर्म कहीं के। और फिर वही काम हामिद मीर साहब ने, उस्ताद हैं हमारे, उन्होंने कहा कि ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने ट्वीट किया इंतहाई गम गुस्से का इजहार करते हुए। उन्होंने कहा कि बेगैरत हैं वो लोग जो ये वीडियोस फैला रहे हैं, ये बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुस्तफा नवाज खोकर भाई जाली है, टोटे जोड़ के बनाई गई है। गरीदा फारूकी साहब ने कहा फेक है। आप फैसला आप दे देंगे पहले। वो जो बुजुर्ग रो रहा है, उसकी अहलिया रो रही है, ये 75 बरस का बुजुर्ग है, क्या एज होगी इसकी अहलिया की? 65 होगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसकी वो बेटी जिसको आप तसव्वुर कीजिए, उसकी अहलिया उसे फोन करे और बिलक बिलक के रोती रहे, बात ही ना कर पाए। अल्लाह, वो अपनी अहलिया से फोन पे बात करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाए, वो फोन काटे और काट के वो अपनी बेटी को मिलाए। वो बेटी भी कुछ 40-45 की एज की होगी, 75 बरस की उस बुजुर्ग की। वो उस 40-45 बरस की बेटी को अपनी फोन मिलाए और उससे पूछे वो बेटी भी क्यों आई है, क्योंकि बाप को उठाया गया था और उठाने के बाद तब भी नंगा करके मारा गया था। बाप ये कह रहा है वो इसलिए पाकिस्तान आई है। तो फिर वहां पर वो अपनी बेटी को फोन करे, बेटी मां से बात करके बाप को वापस फोन करे। नाउ इमेजिन, एक बेटी अपने बाप को फोन करे और बेटी बाप को फोन करके बताए कि अम्मी के पास वीडियो आई है, जिसमें थिंक ऑफ इट, इस हालत में मैं ये अल्फाज ही नहीं ला पा रहा ना। थिंक ऑफ इट कि वो बेटी अपने बाप को बताए कि ये वीडियो आई है, उल्टी सीधी वीडियो है, वो नहीं बता पाए, वो फूट फूट कर रो पड़े। उल्टी सीधी वीडियो है और उसमें आप और अम्मी हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने बेटे तुम्हें नहलाया है, तुम हमारी औलाद हो, तुम्हें हमने यार आप बहुत ही तुम तो मुझे जानती हो, मैं ईशा पढ़ के सो जाता हूँ 9 बजे, तहज्जुद में उठता हूँ मैं। वो बेचारा ये बातें बता रहा है बैठ के, और वो बेटी कह रही है अबू मैंने देखा है उसमें आप हैं, उसमें मामा हैं, और ये रिकॉर्ड का हुआ है। अच्छा, ये मीडिया ने ये फैसले दे दिए और फिर एफआईए आ गया। हाँ, ये एफआईए का जो किरदार है कि उनकी जो एक आ गई
प्रेस रिलीज आ गई, तब्दील कर गए, नहीं जी ये जाली है, फेक है और ये ऑल्टर्ड है वीडियो। कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं ये FIA वाले? क्योंकि देखिए आजम सवाती ने तो अभी वो वीडियो किसी को दी ही नहीं है, प्रोवाइड ही नहीं की जो उनके पास है। अच्छा, आजम सवाती ने नहीं दी तो नहीं दी, FIA ने उनसे मांगी भी नहीं है। यानी कौन सा मटेरियल है, वो मटेरियल, वो कंटेंट FIA ने आजम सवाती से मांगा भी नहीं। उस प्रेस रिलीज में नीचे लिखा है कि आजम सवाती साहब चाहें तो राब्ता कर लें, दरखास्त दे दें, हम कार्रवाई करेंगे। तो ये तुमने किया क्या है, किसके कहने पे किया है और किस कंटेंट पे किया है? क्योंकि एक वीडियो है, वो वीडियो हम सबके पास भी आई है। उस वीडियो में जो FIA ने लिखा है वो वीडियो है कि मुख्तलिफ पीसेस हैं, चेहरों के ऊपर क्रॉप करके आजम सवाती साहब का चेहरा लगा दिया गया है। वीडियो में भी स्टिल बनाए गए, कोई हाँ। वीडियो कंटिन्यूटी वाली लाइव, और उसके आखिर में इस्लामाबाद में फहाशी के अड्डे टाइप की चीज लिखी है, जवाब दे कौन के वर्ड लिखे हुए। ये वो वीडियो है। अब जो आजम सवाती साहब के पास गई है उसमें तो वो कह रहे हैं कि उनकी अहलिया ने बताया कि जो हम कोयटा गए थे और जजेस गेस्ट हाउस में रुके थे, और आजम सवाती ने कहा कि मैंने सादिक संजरानी, जो मैं उम्र में उससे बड़ा हूं, वो मेरी इज्जत करता है, मेरी वाइफ को चाची कहता है। उसने कहा वहां ठहर जाओ, जजेस तो होते नहीं है यहाँ पे कोयटा में। हम वहां ठहरे थे, वहां ये वीडियो बनाई गई है। उनकी वाइफ ये बता रही है। इससे बहुत बड़ा सवाल नहीं पैदा होता कि ये जुडिशियल गेस्ट हाउस है, इंतहाई हसास। यहाँ किस किस की वीडियो नहीं बनी होगी, कौन कौन सा जज वहां पर आकर रुका होगा, कौन कौन सा बड़ा वकील, उसकी पर्सनल लाइफ की, प्राइवेट लाइफ की, उसकी मैरिटल लाइफ की, एक्स्ट्रा व्हाटएवर, उसकी वीडियो बनी होगी वहां पे। और जज क्या करते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या ये जो हायर कोर्ट के जज हैं, ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े ताकतवर लोगों के फैसले करते हैं। बिल्कुल, ये सियासतदानों के फैसले करते हैं, करप्शन के फैसले करते हैं, इदारों के फैसले करते हैं। ये कहते हैं ये जो इस्लामाबाद क्लब है या ये जो फलाना इदारा है या इन्होंने जो कमर्शियल एक्टिविटी कर ली है, गिरा दो इसको, ये मुनाल गिरा दो, ये फैसले करते हैं। आपको मालूम है जो जज अरशद मलिक साहब हैं, जो अब तक मियां नवाज शरीफ की फैमिली कहती है कि जज अरशद मलिक हमारी बेगुनाही का सबूत दे के चले गए मरूम। जज अरशद मलिक को इन लोगों ने, वो बाकायदा उसका एफिडेविट मौजूद है, हुसैन नवाज ने बुलाया था मदीना मुनव्वरा में रिश्वत दे रहा है कि बाहर तुम्हें सेट करवा दूंगा कनाडा में, या जिस मुल्क में कहोगे इतने पैसे दे दूंगा, पूरी फैमिली के साथ सेट हो जाओगे। और वो बबलू वो वहां पे रिश्वत दे रहे हैं मदीना मुनव्वरा में, और क्या कह रहा है, तुम्हारी सेटिंग करवा देंगे हरमैन में, उस सरजमीन पे बैठ के। और जज अरशद मलिक की वीडियो क्या थी, मुल्तान की वीडियो थी असल में। एक साहब थे तारिक नाम के वहां पे, सही, उनका भाई, ये लेट 90s या 2000 का वाकया है। उस वक्त उनका भाई मुनशियात के इल्जाम में पकड़ा गया, और फिर उनके भाई ने अपने भाई को बचाने के लिए, इस तारिक नाम के बंदे ने क्या किया कि इसने जज साहब को जो है ना, उनको हनी ट्रैप किया, हनी ट्रैप करके फांस के किसी जगह ले जाके वहां कोई लड़की लाके जो भी किया, उनकी वीडियो बना ली, और वीडियो बना के अपने भाई को सजाए मौत से बचाया था। लेकिन वो वीडियो मौजूद थी, और उस आदमी ने फिर ये मल्टीपल बार किया, उस आदमी ने ये कई बार किया, और उसकी वो वीडियोस मौजूद है। और यानी उसने जज को बुलाया, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया, उसकी वो वीडियोस भी मौजूद है। और ये आदमी जो है, इसने फिर वो वीडियो मुबैना तौर पर नासिर भट्ट को, जो मियां साहब के गिर्द गिर्द घूमता है, उसको दी है। वहां से फिर ये जज अरशद मलिक को इन लोगों ने बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल किया था, और जज अरशद मलिक को ये कहते हैं जी उन्होंने हमारी बेगुनाही का सबूत दे दिया था। ये हुआ था। अब ये जो जजेस गेस्ट हाउस है या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां का, उसमें जो जुडिशियल लॉजेस है, वहां पर वीडियो बनी है। वो मुस्तफा नवाज खोकर पूछ रहा है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के कान पर जूम ही नहीं देंगी, वो हमारी अदालत से ही पूछ रहा है मुस्तफा नवाज। हो सकता है कोई ना कोई रिएक्शन आ जाए सुबह तक, लेकिन अब तक तो खैर जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक नहीं आया। हो सकता है अब आ जाए कोई ना कोई तरह। कमिंग बैक टू द वीडियोस, इन वीडियोस की भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। इससे पहले जो लेटेस्ट इंसिडेंट था वो मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियो थी। हाँ, आज मोहम्मद जुबैर साहब ने जब इन वीडियोस पे ना किसी को सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है, ये गालिबन इमरान खान साहब को ही टैग करके कहा है कि ठीक है आप आजम सवाती की अहलिया से माफी मांग रहे हैं कि उनको ये देखना पड़ा, पाकिस्तान की तरफ से आप उनसे माफी मांग रहे हैं, आप शर्मिंदा हैं, ये सब कुछ हुआ है। मेरी भी वीडियो आई थी, अब वो फौरन निकल के आ गई, मेरी भी वीडियो आई थी। क्या हुआ था जब मोहम्मद जुबैर साहब की वीडियो आई थी,
आजम सवादी की वीडियो आई, आजम सवादी को एफआईए वालों ने उठाया, नंगा करके मारा, आजम सवादी ने फौरन बता दिया, जमील फारूकी ने बता दिया, शहबाज गिल ने बता दिया, ऑन कर लिया ना। जुबैर साहब जो है उनकी जब वीडियो आई थी तो क्या हुआ था, जुबैर साहब मंजर से गायब हो गए थे। उसके बाद वो कोई 2-2.5 दिन के बाद एक ट्वीट के साथ आए थे और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था मेरी ये वीडियो जो है ना ये डॉक्टर्ड वीडियो है, इंजीनियर्ड वीडियो है, और फिर गायब हो गए थे। हाँ, अब तक मेरे ख्याल में उनकी तरफ से कोई 2-2.5 दिन फिर गायब रहे थे और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन प्रोग्राम्स में आना शुरू हुए। तो ये जो आजम सवाती ने किया है ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कहते हैं ना कि मियां साहब बाहर चले गए ना, मियां साहब ने बाहर जाके कहा जनरल बाजवा साहब, जनरल इरफान मलिक साहब, जनरल फैज हमीद साहब यहाँ करते ना थे, यहाँ पे कहते बुक्स से भरे 5 जजेस, जब बाहर चले गए तो फिर जनरल बाजवा साहब, उसके बाद इनकी पार्टी ने डील कर ली है, तो डील करने के बाद फिर कह रहे इमरान खान साकिब निसार का लाडला है, ये सब कुछ साकिब निसार का किया था। वो मतलब किसी एक जगह तो टिक जाओ। वो खालिद मसूद साहब की नज़म है, पहले इधरों फिर उधरों फिर खड़ा इधरों, लोटा लोटा होता है, तो कहीं तो टिक जाएं। पहले कहते हैं जी बुक्स से भरे 5 जजेस, मुल्क से बाहर चले जाते कहते हैं जनरल बाजवा साहब, फिर उसके बाद अब जब हुकूमत आ गई है तो कहते हैं साकिब निसार का लाडला है। यही लोग ऑडियो निकाल के ले आते हैं साकिब निसार की। चलिए, एक और बड़ी हैपनिंग आज हुई कि खान साहब की तकरीर पर, उनके खिताब पर मीडिया में ब्लैकआउट का बैन लग गया पैमरा की जानिब से। ठीक है, उस पर एक अपडेट ये भी आई कि अब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि नहीं जी आप नहीं खाएं। ठीक है, ये आज़ादी इज़हार राय पे जो कदरन लगाई जाती है, ये जो शब खून मारा जाता है, ये नया नहीं है। हमारे यहाँ एक वारदात होती थी पहले, बड़ी कॉमन होती थी, अब भी होती है अक्सर जगहों पे। एक आदमी पॉकेट मारता है और पॉकेट मार के ना दौड़ता है और उसके पीछे लोग दौड़ते हैं। अभी जो आगे दौड़ रहा है ना, ये क्या करता है, ये और आगे इशारा करता है, कहता है चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मतलब पैमरा ने कर दिया। पैमरा किसके अंडर है? अब आप कहेंगे जी अथॉरिटी है तो ऑटोनमस है, आजाद है, खुद मुख्तार है। पैमरा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है, हमें नहीं पता, किसको नहीं पता। तो पैमरा ने पहले बैन लगा दिया इमरान खान साहब पे, फिर गवर्नमेंट आ गई ऐसे ना यूं करके नहीं जी इमरान खान साहब पे बैन नहीं लगना चाहिए, पाबंदी हम इसको रुकवा रहे हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने हटवा दी पाबंदी। ये इतने इररेलेवेंट हो चुके हैं कि ये कहीं तो दिखाएं कि हमने कुछ किया है, ये इसलिए काम किया गया और कहने लगे जी हमने हटवा दिया है। ऊपर से जो ISPR साहब, DG ISPR साहब की तरफ से बताया गया कि इमरान खान साहब की तकरीर, उनकी गुफ्तगू जो शौकत खाना में हुई थी, उस पर शदीद गम गुस्सा है, इदारा अपने सिपाहियों का, अफसरों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और हुकूमत कार्रवाई करे। वहां से मियां साहब ने एक मुतालबा कर दिया, मियां साहब ने शहबाज साहब को फोन किया है। हाँ, उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ, फौज के खिलाफ बात करने पे फौरी कार्रवाई करो। मुझे पता कैसा लग रहा है, जैसे मियां खलीफा कहे या सनी लियोनी कहे गंदी फिल्में मत बनाओ। मतलब मियां साहब कह रहे हैं, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब, जनरल इरफान मलिक साहब, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे। और मियां साहब ने सिरिल अलमीडा को इंटरव्यू देते हुए इंडिया को प्लेट में रख के दे दिए थे सारे इल्जामात। मियां साहब ने ये काम किया था। और वो आदमी जो हमेशा से फौज के खिलाफ, और ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वजीर दिफा, जिनके नीचे महकमा दिफा है हमारा फौज, वो कहते हैं जी ये हड्डियों से ये निचोड़ के खा गए, ये ऐसे खा गए, इन्होंने ये कर दिया, ये 48 हार गए, ये 65 हार गए, ये 71 हार गए, ये कारगिल हार गए। ये हैं ख्वाजा आसिफ साहब हमारे। ये तमाम लोग जो आप ये कह रहे हैं इमरान खान इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। लाडला है ना, मतलब देखें आखिर को ये जो लाडले वाली बात आ जाती है, लेकिन अब ये तासुर भी जायल होता जा रहा है आपके ख्याल में? ना पता नहीं जायल हो रहा है या माइल हो रहा है या हाइल हो रहा है, लेकिन कायल हो रहा है। तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान इस कैफियत में साइल हो रहा है, बिल्कुल साइल हो रहा है पूरा पाकिस्तान। अच्छा, पूरा सवाल कर रहा है पूरा पाकिस्तान अब। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ने भी फिर आज कह दिया है अदालत को कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। हाँ, क्या हासिल होगा? देखिए, फुल कोर्ट कमीशन बना ली, अच्छी बात है। फुल कोर्ट कमीशन बनाए, फुल कोर्ट कमीशन बना के शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, फाइंडिंग्स होनी चाहिए। अपना बंदा उनको बताए कि लकड़ी के गुड्डे पोस्टमार्टम मुर्दा का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बच गए जिंदा इस वाकये में। इमरान खान का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ,
2 गोलियां, 4 गोलियां, 6 गोलियां, पैनाडोल की गोलियां। मतलब यार मैं हैरान हूँ। वो कह रहे पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। अच्छा चले, हो गया, गलती हो जाती है, इसको ऐसे समझना कि शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई। उनकी एक तरफ मरियम औरंगजेब साहिबा बैठी, एक तरफ एक और साहब बैठे हुए थे, गालिबन मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब थे, वो सामने लोग बैठे हुए थे, मतलब सारे काट के गुड्डे थे। गुड्डे की जगह एक लफ्ज और आता है इस जगह, लेकिन वो बोल नहीं रहा। तो ये सारे काट के गुड्डे, इनमें से कोई बोल देता कि यार ये पोस्टमार्टम नहीं होता, ये इमरान खान साहब का आप मुआयना करवा लें, लीगल कह लेते, हाँ मेडिको लीगल कह लेते, मेडिको लीगल कह लेते। तो मतलब पोस्टमार्टम पे अड़े हुए हैं और आप वो ये कह रहे हैं कि हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है, इमरान खान साहब का मुआयना करवा लें। उसके बाद आप फिर जो इमरान खान साहब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आप आजम सवादी साहब ने पहले बात की थी, सवादी साहब की लोकेशन निकलवाई, कहां कहां गए थे, किन किन जगहों पर ले जाए गए थे। सवादी साहब जो बता रहे हैं कि अयाज था डेप्यूटी डायरेक्टर और वो गाड़ी चला रहा था और बाकी मेरे मुंह पे कपड़ा डाला, मुझे नंगा करके वीडियो बनाई, उसको चेक कर लें, अयाज का बयान ले लें, अयाज का फोन ले लें, किस किस से राब्ते हुए थे, और अयाज का जो सीडीआर है, कॉल डाटा रिकॉर्ड जो है वो निकाल लें, अयाज का सीडीआर निकाल लें। ये आसान काम है, बिल्कुल ये मतलब इसमें कोई लोकेशन निकाल लें, ये तमाम चीजें निकल आएंगी। उसके बाद पता चल जाएगा कि आजम सवादी कहां कहां ले जाए गए, किस किस के पास ले जाए गए। ऐसे ही ये जो जमील फारूकी हैं, शहबाज गिल हैं, इनको जब पिम्स से निकाला गया, सामने अदालत लेकर गए, 3 घंटे बाद वापस लाने को कहां ले गए थे, ये तमाम चीजें चेक कर लें, पता चल जाएगा बहुत कुछ। तो जो नाम आया एक नाम, उस नाम के हवाले से भी हकायक सामने आ जाएंगे, चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा है, हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये एपॉलिटिकल होता है हमारा इदारा, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एपॉलिटिकल होने वाली खबरें हैं, ये 2008 से और उससे पहले से हम सुन रहे हैं, और उसके बावजूद भी मुशर्रफ साहब भी आए थे, उससे पहले ज़िया-उल-हक साहब भी आए थे, और ये जो भी आते हैं ये आके कहते हैं 90 दिन में इंतखाबात, तो ये होता नहीं है, ये चीजें चलती रहती हैं। चलें जी, यही रैप करते हैं मेरे ख्याल में आज का हमारा सेशन। अभी भी एक अपडेट हमारे पास आई कि आजम सवादी साहब के हवाले से एक और कि उनकी अहलिया और बेटियां मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। इस नाखुशगवार वाक़े बाद, अफसोसनाक वाक़े बाद कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजम सवादी साहब कि उनका ख़ानदान ऐसे हादसे के बाद मुल्क तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उन 22 करोड़ आवाम का क्या, जिनको यहीं रहना है और इस तरह के हादसा रोज़ देखने हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।